गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के इतिहास बुक को, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर 2 को डिस्कशन करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हम देखेंगे बिहार बोर्ड के जो इतिहास के बुक हैं 10वीं क्लास के, उसके चैप्टर 2 को हम देखेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उसको इस सेशन में डिस्कशन किया जाएगा। देखते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की? इसका आंसर क्या होगा? 1945 ईस्वी में। यानी 1945 ईस्वी में इंडो चाइना ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सेना ने वियतनाम में कब उतरी? यानी फ्रांसीसी सेना जो है वियतनाम में कब उतरा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1958 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना जो है वियतनाम में उतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश इंडो चाइना में शामिल नहीं है? तो इंडो चाइना में शामिल है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर हुआ था वो म्यांमार था। हम नेक्स्ट टॉपिक में दिखाएंगे इंडो चाइना में कौन कौन से सदस्य देश हैं, वो सदस्य देश को हम अच्छे से याद रखेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर पूछता है जो इंडो चाइना में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वियतनाम पर सबसे गहरा प्रभाव किस देश का पड़ा? तो चीन का वियतनाम पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि चीन इसके कब्जे में वियतनाम बहुत दिनों तक रहा और इसका शोषण कंटिन्यूअसली चीन करता रहा। इस दृष्टिकोण से वियतनाम पर इसका चीन का जो असर था बहुत लंबे समय तक बना रहा। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाए, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। उपनिवेश को क्यों स्थापित किया गया? यानी जो इतिहास में उपनिवेशवाद जो थे, उपनिवेशवाद की स्थापना का क्या उद्देश्य था, इसका क्या कार्य था, उसको हम देखेंगे। तो उपनिवेश का जो स्थापना जो किया गया था, उसका जो मुख्य उद्देश्य जो था, जो साम्राज्यवादी जितने भी देश थे उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा भलाई मिले, इस दृष्टिकोण से उपनिवेशवाद को स्थापित किया गया था। तो स्थापना का जो उद्देश्य था ये क्या था? साम्राज्यवादी देशों की भलाई के लिए। तो उपनिवेश की स्थापना का ये मूल उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉनिक फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई? मतलब टॉनिक फ्री स्कूल जो था उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1907 ईस्वी में टॉनिक फ्री स्कूल की स्थापना की गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है। हाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? हाओ एक प्रकार की संस्था थी जिसके संस्थापक हुइन फूसो थे। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। आप प्रीवियस क्वेश्चन सेट में जाकर के इस क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। तो हाओ जो एक प्रकार का संस्था था, उस आंदोलन के जो संस्थापक थे, यानी हाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे, हुइन फूसो था। आंसर क्या होगा? हुइन फूसो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यातना शिविर किसे कहा जाता था? यातना शिविर, यातना का मतलब ये होता है कष्ट, यानी लोगों को ज़्यादा सताया जाता था। ठीक है, तो ये शिविर क्या होता था?
चूँकि आपके सिलेबस में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देखते हैं जो आपके बुक में आंसर दिया हुआ था। तो यातना शिविर एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन था जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों को यातना देने का शिविर किया जाता है, यानी यातना देने के लिए इसको उपयोग किया जाता था। तो ऐसे शिविर को यातना शिविर कहा जाता था। आर्थिक मंदी जो स्टार्ट हुई थी, देखिए डॉक्टर sun यat-sen कौन थे? तो डॉक्टर sun यat-sen चीन के एक प्रमुख नेता थे। जिस तरह भारत के जो प्रमुख नेता के रूप में महात्मा गांधी को माना जाता है, उसी तरह चीन के जो नेता थे वो डॉक्टर sun यat-sen थे। और चीन का पिता डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में चीन की जो खोई हुई जितनी भी शक्ति थी वो वापस मिली और चीन जो है एक नए देश के रूप में उभर के आया। डॉक्टर sun यat-sen का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी दृष्टिकोण से चीन के पिता डॉक्टर sun यat-sen को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक मंदी। देखते हैं इस टॉपिक में, इस क्वेश्चन के अंतर्गत दो क्वेश्चन हैं। पहला, विश्व आर्थिक मंदी या विश्व महामंदी, दोनों एक ही है। विश्व आर्थिक मंदी कब आरंभ हुई? तो विश्व आर्थिक मंदी जो स्टार्ट हुई थी 1929 ईस्वी में, और इसका जो है संपूर्ण विश्व पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। और विश्व आर्थिक मंदी यानी महामंदी 1929 की जो थी, उसके बाद यानी 1923 में वियतनाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1929 जो महाआर्थिक मंदी थी उसका वियतनाम पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा जापान वियतनाम पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि उस समय जो साम्राज्यवाद का जो होड़ था, जापान अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए वियतनाम पर कब्जा कर लिया था। इस दृष्टिकोण से चूँकि उस समय वियतनाम की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो अपने कमज़ोर स्थिति के कारण किसी का सामना नहीं कर पा रहा था। इसी दृष्टिकोण से जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया और उसका लगातार शोषण करता रहा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा जो विश्व आर्थिक मंदी कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1929। और वियतनाम 1929 के बाद यानी 1930 में वियतनाम पर कौन सा देश ने कब्जा किया? तो इसका आंसर होगा जापान। आपसे रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक नम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने का कृपा करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो चिन मिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चूँकि आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके 4 ऑप्शन थे, उस ऑप्शन में ये आंसर नहीं था, तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें। जो हो मी चिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा विभाजन के बाद उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में सत्ता संभाली। तो ये उस समय का, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर गलत था। तो चूँकि कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इस दृष्टिकोण से इसका आंसर ये हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वियतनाम की टंग बहनों के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन क्या है? वियतनाम की टंग बहनों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा टंग बहनों ने फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध लड़ी, मतलब फ्रांसीसी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया, जो ये कथन बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने देखा था पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जो इंडो चाइना में कौन कौन से देश हैं सम्मिलित हैं, तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं इंडो चाइना के अंतर्गत ये 3 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन सा है? पहला वियतनाम, दूसरा लाओस, तीसरा कंबोडिया। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इंडो चाइना समूह में निम्नलिखित में से कौन से देश सदस्य नहीं है या सम्मिलित देश नहीं है? तो इस तीनों के अलावा जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो आंसर होगा। एक बार फिर क्वेश्चन को समझें। इंडो चाइना में कौन कौन सा देश सम्मिलित है? तो आंसर क्या होगा? वियतनाम, लाओस,
और कंबोडिया, ये 3 देश है जो इंडो चाइना के अंतर्गत सम्मिलित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्यूशियस कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्यूशियस कौन था? तो इसका आंसर हो चीन का एक दार्शनिक था। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा जो कॉन्फ्यूशियस कौन था, तो चीन का एक दार्शनिक था, या फिर ऐसे कहा जाएगा चीन के प्रमुख दार्शनिक कौन थे, तो कॉन्फ्यूशियस थे। उस समय के प्रमुख दार्शनिक में इनकी गिनती होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1903 में हनोई के नवनिर्मित भाग में कौन सी महामारी फैली थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कह रहा है 1903 में हनोई के नवनिर्मित भाग में कौन सी महामारी फैली थी? तो इसका आंसर जो होगा ब्यूबोनिक फ्लैग। ये ब्यूबोनिक फ्लैग जो था वो हनोई के नवनिर्मित भाग यानी हनोई में जो नया शहर नए हिस्से को बसाया जा रहा था उसमें ये एक प्रमुख बीमारी फैली थी जो उस समय बहुत ही घातक सिद्ध हुआ था। आपसे रिक्वेस्ट है कृपया यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब पर जाएं, श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। आज के सेशन में बस इतना ही, क्योंकि इस सेशन में हमने देखा बिहार बोर्ड के जो इतिहास के बुक है उसके अध्याय 2 को हमने इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके आंसर को हमने डिस्कशन किया जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में बस इतना ही। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया कृपया यूट्यूब पर श्री क्लासेस फैन क्लब दरभंगा को सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।